तो उस क्षेत्र की रक्षा और दिल्ली की ढाल है भाई। अगर जाट साइड में हट जाएं तो पाकिस्तान को कितना टाइम, जाट हैं, सिख हैं, ये सब खेतिहर जातियां अलग हट जाएं, कितना टाइम लगेगा पाकिस्तान को दिल्ली पहुंचने में। तो इस चीज को ये रियलाइज नहीं करते, ये सोचते हैं यहाँ युद्ध होता ना चाहिए, व्यापार गुजरात के थ्रू हो, लेकिन यहाँ पर युद्ध की स्थिति बनी रहे तो ये जो है कहीं डिस्टर्ब एरिया हो, लोग छोड़ छोड़ के जमीन भागे और बाद में जमीन के ऊपर कब्जा इन लोगों का हो जाए और जो फूड का बिजनेस है, जो भोजन है, अडानी अंबानी के पास चला जाए। अंबानी ने तो यहाँ बहुत बड़े बड़े गोदाम भी बना दिए। अब सारा गेहूं जो है, जो एफसीआई खरीदती है, वो एफसीआई का कांटा नहीं लगता, वो सीधा उनके पास जाता है, वहीं से पर्ची बन के सीधे फैक्ट्री में जमा हो जाता है। तो अगर ये कीमतें सही नहीं दें तो धीरे धीरे हम लोग छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसके साथ साथ ड्रग्स का बहुत बड़ा व्यापार इस पूरे एरिया में फैल चुका है। ड्रग्स के माध्यम से भी हमारे यूथ को जो है कमजोर करने की साजिश, नशे में डालने की साजिश। आरक्षण खत्म कर दिया आपने तो नौकरियों में नहीं जाएगा, अच्छी शिक्षा में नहीं जाएगा, खेती में आप पैसा देना नहीं चाहते, फौज में आपने 4 साल का कर दिया और ड्रग्स का कारोबार यहाँ फैला दिया। तो ये मल्टीपल तरीके से जाटों के ऊपर, किसान बिरादरियों के ऊपर इनका हमला जारी है। तो इस चीज को हमें पहचानना है और उसका काउंटर अब हमें इस देश में कहीं ना कहीं खड़ा करना पड़ेगा। इस पूरे जाटलैंड में बड़ी फैक्ट्रियां ये इसलिए लगाते भाई पाकिस्तान की तरफ से अटैक हो गया तो फैक्ट्रियों के ऊपर दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट भी हमारे यहाँ नहीं होता है उतना ज्यादा। तो इसलिए भी हमें कम से कम खेती में कम से कम मजबूत करना चाहिए देश को, क्योंकि हम सबसे पहले झटका भी झेलेंगे युद्ध का, फौज में भी हम लोग हैं, डायरेक्ट लड़ाई लड़ते हैं और भोजन भी सप्लाई कर रहे हैं।